हेलो दोस्तों, मैं कुन्ना फ्रॉम कुन्ना सॉल्यूशन। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर इन ए प्लेन मिरर प्लेन मिरर प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होता है। कोई भी रे जब इंसिडेंट होता है मिरर के ऊपर में, तब वो मिरर से रिफ्लेक्ट करता है। क्यों रिफ्लेक्ट करता है? क्योंकि मिरर का दो सरफेस होता है। एक तो है शाइनिंग सरफेस, दूसरा है पॉलिश्ड सरफेस। तो पॉलिश सरफेस के साइड में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जिंक कलर, शाइनिंग कलर, जैसे वार्निश कलर हुआ या सिल्वर कलर हुआ, उसको पॉलिश करते हैं। तो पॉलिश करने से क्या होता है, ये मान लीजिए कि एक तो मिरर है, इसका रफ सरफेस इस साइड में है, जिस साइड में हम लोग कोई कलर जैसे सिल्वर कलर या कुछ भी कलर दे देते हैं। सिल्वर कलर इसलिए दिया जाता है क्योंकि सिल्वर कलर से कोई भी रे, सिल्वर कलर इज ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। सिल्वर कलर इज ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। तो मान लीजिए कि ये वाला यहाँ पर, ये वाला ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पर है। तो हम लोग का ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होने से, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ये वाला क्या होता है 20 सेंटीमीटर दूरी में है। तो इमेज भी इसका क्या होगा, 20 सेंटीमीटर दूरी में ही इमेज फॉर्म होगा। इमेज 20 सेंटीमीटर दूरी में फॉर्म होगा, क्योंकि प्लेन मिरर में हम लोग मिरर से जितना दूर में खड़ा रहेंगे, इमेज मिरर के अंदर में उतना ही दूर में दिखेगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि प्लेन में इंसिडेंट रे जहाँ पर गिरता है, मिरर के ऊपर में गिरता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ दो तो रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं, उसी को बोला जाता है, वहीं पर इमेज फॉर्म होता है। जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये वाला इंसिडेंट रे हुआ, ये वाला हम लोग का इंसिडेंट रे हुआ, और उसके बाद मान लीजिए ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, नॉर्मल रहता है, यहीं पर नॉर्मल रहता है। तो ये जो इंसिडेंट रे हुए, ये वाला हम लोग इसका इमेज हम लोग कहाँ पर देखेंगे, ये इसका इमेज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसका इमेज हम लोग इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये वाला इमेज हम लोग जो भी इमेज पाते हैं, ये वाला इमेज वर्चुअल होता है। सो द रेस, इन केस ऑफ द वर्चुअल इमेज, द रेस डू नॉट एक्चुअली मीट, लेकिन दे सीम टू मीट एट वन प्लेस। तो ये हुआ आपका क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ये हुआ रिफ्लेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट करेगा, और ये वाला हम लोग का ओ डैश आई होगा इमेज यहाँ पर। तो लेकिन एक चीज याद रखिए, इंसिडेंट रे, कोई भी रे डायग्राम कर रहे हैं वहां पर एरो मार्क देने मत भूलिएगा। एरो मार्क देने से नहीं देने से ये वाला गलत हो जाता है। तो ये वाला रिफ्लेक्टेड, ये R1 हुआ, ये वाला इंसिडेंट, ये वाला I1 हुआ, ऑब्जेक्ट से आया, ये वाला इंसिडेंट I1 हुआ। तो यहाँ पर और एक तो चीज है कि हम लोग टू रे डायग्राम बनाते हैं, टू रे डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये वाला रे इस तरह से आया, ये वाला यहाँ पर, और ये भी रिफ्लेक्ट हुआ इस तरह से, ये वाला यहाँ पर हम लोग और एक तो नॉर्मल खींचेंगे, ये N2 होगा, ये इस रे के लिए नॉर्मल है। तो नॉर्मल होने से ये वाला क्या होगा आपका, ये वाला रे इस तरह से आके यहाँ पर मीट करेगा। तो यहाँ पर मीट करेगा, और
और या ऊपर में ये वाला क्या होगा, ये यहाँ पर ये वाला हम लोग का क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड हुआ, और हम लोग अपना यहाँ से चीज को देख सकते हैं, यहाँ से चीज को देख सकते हैं। तो ये हुआ N2 और ये हुआ I2 और ये हुआ R2, ये हुआ R2, और यहाँ से हम लोग ये वाला N1 N2, तो ये वाला आपका नॉर्मल हुआ। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जब भी हम लोग कोई भी रे डायग्राम बनाते हैं, वो रे डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, दो ठो रे को लेके, मिनिमम दो ठो रे को लेके ड्रॉ करते हैं। क्यों मिनिमम दो ठो रे को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये वाला आपका इमेज दो ठो रे, टू और मोर रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंसिडेंट वेयर मीट्स द इमेज इज फॉर्म्ड। तो ये हुआ। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला प्लेन मिरर है, ये वाला आपका प्लेन मिरर है, एम डैश। तो यहाँ पर इस तरह से इमेज तो फॉर्म होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर 1 द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equal to image distance, पहला चीज। नंबर 2 the image is virtual, Number 3 the image is laterally inverted. These are the characteristics of the image formed by the laterally inverted. The image is laterally inverted. So, the number 4, the image is of same size. The image is of same size. Number 5, the image is erect. तो ये था फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन प्लेन मिरर। तो देखिए ये है ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर इमेज फॉर्म करता है। तो ऑब्जेक्ट से पहला रे आया, ये नॉर्मल था, तो ये वाला क्या हुआ, आके रिफ्लेक्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उस हिसाब से ये वाला आके यहाँ पर यहाँ पर पहुंचा। तो उसी तरह से दूसरा वाला रे भी आया और रिफ्लेक्ट होके ये दोनों रे यहाँ पर मिल गए, तो यहाँ पर ये इमेज आपका क्या होगा, फॉर्म होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी उतना होगा। दिस शोज दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। द इमेज इज वर्चुअल। देखिए मैं इसका रिफ्लेक्टेड रे को डॉटेड लाइन में ज्वाइंट किया हूँ। इसका मतलब क्या, द रिफ्लेक्टेड रेज seem to meet at a point but they do not actually meet, so the image is virtual. यहाँ पर in the plane mirror what happens, the image is laterally inverted. What do you mean by laterally inversion? Laterally inversion में मतलब है बायां हाथ दायां दिखेगा और दायां हाथ बायां दिखेगा, दायां आंख बायां दिखेगा और बायां आंख दायां दिखेगा। This change in the direction of the body of the right to left and left to right is known as laterally inversion. This change is known as laterally inversion. Next, the image is of same size. यहाँ पर एक तो पॉइंट है, ये भी यहाँ पर एक तो पॉइंट है। सो ये दोनों का साइज सेम रहेगा। लास्ट वाला आखिरी वाला पॉइंट है द इमेज इज इरेक्ट। तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन ए प्लेन मिरर। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस between the real image and the virtual image. What is the difference between the real image and a virtual image? तो real image और virtual image में फर्क क्या है? Number 1 difference is
in case of the real image, number one, real image or virtual image. तो रियल इमेज में क्या है? नंबर वन, द रिफ्लेक्टेड रेस actually meet at a point. But in case of the virtual image, number one, the reflected rays seem to meet at a point. The reflected rays seem to meet at a point. Number two, in case of the real image can be taken on the screen. The real image can be taken on the screen. Taken on the screen. नंबर टू, यहाँ पर क्या है? द वर्चुअल इमेज कैनॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन. द वर्चुअल इमेज कैनॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन. तो ये था आपका क्या डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज. तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज जब एक व्हाट इज द हाउ द मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म. तो मल्टीपल इमेज मतलब क्या है कि ये दो मिरर को अलग अलग एंगल्स में हम लोग बनाएंगे, अलग अलग एंगल में सजाएंगे और एक ऑब्जेक्ट को उन लोग के बीच में प्लेस करेंगे. तो एक ऑब्जेक्ट है मल्टीपल इमेज. तो इसका फॉर्मूला क्या है कि कोई भी मल्टीपल इमेज जब दो मिरर 90 डिग्री में इस तरह से रहते हैं तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहाँ पर है. तो यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ इमेज का इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला है 360 बाई थीटा माइनस 1. where theta is the angle between the mirrors. Angle between the mirrors. मिरर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको थीटा बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 90 डिग्री है ये वाला, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 बाई 90 minus 1. So this is equal to 90 minus 4, 364 minus 1 is equal to 3 number of images. तो इसी तरह से मल्टीपल इमेजेस हम लोग फॉर्म हो सकता है, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो सकता है. और ये फॉर्मेशन अलग अलग डिग्री एंगल्स को अलग अलग डिग्री में अगर हम लोग बताएंगे तो वहाँ पर होगा. जब एंगल दोनों के बीच, दो मिरर के बीच में एंगल अगर थीटा है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1. तो 360 बाई 90 हर एक केस में हम लोग एक तो इमेज ओवरलैपिंग में चली जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला -1 लिखा जाता है. तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर. इसके साथ हम मिरर के प्लेन मिरर के इमेज के बारे में बता दिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे spherical mirror image formed in a spherical mirror and what are spherical mirrors. इससे पहले हम आपको और एक वीडियो भी दिखाएंगे जिससे आप लोग जान पाएंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट. तो अगले वीडियो में आप लोग इंतजार कीजिए और ये दो वीडियो बहुत जल्दी हम लोग अपलोड करने वाले हैं. मैं कुनास हॉरिजन से इसके साथ ख़त्म करूंगा और आप लोग को सिर्फ इतना कहूंगा
कि आप लोग चैनल को जितना हो सकेगा उतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और हर एक वीडियो में आप लोग अपने कोर्स का कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को चाहेंगे, जान पाएंगे। इसलिए हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखिए, लाइक कीजिए और जितना हो सकेगा उतना शेयर कीजिए बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स। उसके साथ जितना हो सकेगा उतना सब्सक्राइब कीजिए। योर सब्सक्रिप्शन चैनल को मजबूत करेगा। आपका कमेंट्स, इतना कमेंट्स दीजिए तो आपका कमेंट्स के हिसाब से हम लोग अपना एटीट्यूड्स, अपना तरीका और वीडियो का इम्प्रूवमेंट बदलते रहेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा वही वाला हम लोग आपके सामने में पेश करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जान सको और हर एक चीज़ जो टेक्स्ट बुक में है उसको समझ सको। ओके, थैंक यू।